है वो सब कुछ हनुमान जी महाराज कृपा कर दें तो सब सुगम हो जाता है। सब कुछ, एवरीथिंग पॉसिबल, सब पॉसिबल हो सकता है, सब संभव हो सकता है हनुमान जी महाराज के चरणों का आश्रय करने से। हम जिस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, वो धड़ाधड़ ऐसे नहीं पढ़ना है, यहाँ भाव से। कई लोग तो घड़ी देखते रहते हैं कि 2 मिनट में हनुमान चालीसा पूरी होनी चाहिए, बस क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे वो हमको ध्यान नहीं रहता है। दुर्गम काज जगत के हनुमान जी महाराज को भाव से यदि हम हनुमान चालीसा पढ़ें तो संसार के जितने भी दुर्गम कार्य हैं, दुस्तर कार्य हैं, कठिन कार्य हैं, सब सुगम हो सकते हैं। आपको कभी ऐसा लगे कि ये कार्य नहीं इम्पॉसिबल, आप हनुमान चालीसा का आश्रय करो, जो भी असंभव है वो सब संभव हो जाता है। वेदांत ये कहता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ये भगवान का सामर्थ्य है, जो भी असंभव कार्य है वो सब संभव कर देते हैं। यही तो प्रभु की महिमा है। ऐसा लगता है कि ये कार्य नहीं हो ही नहीं सकता है, लेकिन जो नहीं हो सकता है भगवान वह भी पूरा कर देते हैं। यही तो प्रभु की महिमा है। दुनिया वालों से नाता जोड़ने से अच्छा है साहब भगवान से नाता जोड़ो। हाँ, ये दुनिया के लोग ना स्वार्थ से तुम्हें प्रेम करते हैं, कोई न कोई स्वार्थ होता है। बाबा तुलसी ने मानस में लिखा ना, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। ऐसे सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। संसार में जितने भी लोग हैं आपको सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, कोई न कोई स्वार्थ जरूर होता है। कई बार एक दूसरे को यदि हम कहें, पति पत्नी एक दूसरे को कहे कि भाई तू तो स्वार्थ से प्रेम करती है, तो नाराज हो जाएगी। लेकिन हकीकत यही है, संसार में हर कोई एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से मतलब रखते हैं, तो कोई न कोई स्वार्थ जरूर होता है। चाहे वो स्वार्थ दिखाई दे या न दे, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम करने वाले हैं तो वो हैं परमात्मा। उनका हमसे कोई स्वार्थ नहीं। तुम भगवान को भजन करो न करो, उनको गालियां दो, कुछ भी करो, लेकिन फिर भी भगवान हम सब पर करुणा ही करते हैं, हम सब पर कृपा करते हैं। कौन होगा ऐसा प्रभु के समान? हाँ, वो पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर कृष्ण को मारने आई थी ना, उस मारने वाली को भी प्रभु ने अपनी मां समझ लिया, और यशोदा मैया को जो गति देनी थी वह मोक्ष भगवान ने पहले पूतना को दिया। कौन होगा ऐसा उदार? कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। हाँ, सूरदास जी कहते हैं ऐसो को उदार जग माही। ऐसा कौन उदार है, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। जो बगैर सेवा किए, बगैर भजन किए, फिर भी उस पर भगवान द्रवित हो जाते हैं। कौन होगा उनके समान? जो लोग डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्या हनुमान जी को पता नहीं? इसके पहले इसने कभी नहीं पढ़ा। जब पता चला कि पड़ोस में कोई भूत प्रेत रहता है, हाँ, तब इतने भाव से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान जी को सारी होशियारी पता है, फिर भी हनुमान जी कृपा करते हैं, फिर भी दया करते हैं। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम,
राम समान कोई पुत्र नहीं, राम समान कोई मित्र नहीं, राम समान कोई पिता नहीं और राम समान कोई पति नहीं। हाँ? संसार में सबसे ज्यादा भक्त कृष्ण के 90% माताएं कृष्ण को प्रेम करती। हाँ? लेकिन उन माताओं को पूछा जाए कि आपको पति कृष्ण जैसा चाहिए या राम जैसा? कोई नहीं कहेगी मुझे कृष्ण जैसा पति चाहिए। सबको पसंद राम जी है, क्योंकि ये नितांत सत्य है, राम समान कौन पति हो सकता है। हाँ? ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। स्वभाव से उदार शांत सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। लोग हमारे भारत में जो इधर से भी जाते हैं वो लोग ताजमहल को देखते हैं, आगरा में जो ताजमहल है, और ऐसा कहते हैं कि प्रेम की निशानी। लेकिन कभी आपने सोचा वो प्रेम की निशानी कैसे हो सकती है? प्रेम की निशानी देखना है तो रामेश्वरम आओ, वहां भगवान ने जो पुल बनाया है ना सीता जी को प्राप्त करने के लिए, वो असली प्रेम की निशानी है साहब। कितना दुर्गम कार्य किया प्रभु ने, यहां कितना दुस्तर कार्य किया। अपनी पत्नी को इतना प्रेम किया कि भगवान ने समंदर पर पुल बना दिया। कौन ऐसा प्रेम करता है? गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते थे, बारिश का मौसम था और नदी भरी हुई थी, कोई नाव नहीं थी उस पार जाने का, उतरना आता नहीं था उनको। तो अचानक एक मुर्दा बहता हुआ दिखाई दिया तो उसको ही नाव समझ लिया और उस मुर्दे पर बैठ करके पार कर गए और पत्नी से जाकर मिले। ऐसे प्रेम करने वाले हमारे सनातन धर्म में, हाँ, प्रेम की ऐसा पति कौन होगा? राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा। जो दुर्गम कार्य है उसको भी सुगम करने का कार्य परमात्मा करते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज के विषय में हनुमान चालीसा में बाबा तुलसी ने कहा, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। श्री राम जय राम जय जय राम, सब गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते। संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं, कठिन से कठिन कार्य हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा से सब सुगम हो जाता है, सब सरल हो जाता है। भाव से हनुमान चालीसा का आश्रय किया जाए, आप कोई भी दुर्गम कार्य उठा कर देख लो, हनुमान जी महाराज कृपा कर दें तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थेश्वर। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, भगवान सामर्थ्यवान है, कुछ भी कर सकते हैं प्रभु। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।